नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि फाइनली राम मंदिर बनने जा रहा है। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर फाउंडेशन रखेंगे और उसका फिर कार्य उसके बाद शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर बनने की शुरुआत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसी ट्रस्ट की देखरेख में ये पूरा मंदिर बनाया जाएगा और सारी चीजें चलेंगी। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री चंपत राय जी, उनका कहना ये है कि पैसा, जी हाँ, कहाँ से पैसा आएगा, तो माना जा रहा है 300 करोड़ से में ये टेम्पल बनेगा और करीब 1000 करोड़, जी हाँ, 1000 करोड़ का इसका पेरिफेरियल एरिया रहेगा। तो इस पूरे टेम्पल को बनाने में जो लागत लगेगी वो पैसा आने के लिए जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि हमारे हिंदू राष्ट्र की आस्था का प्रतीक हम भी मानते हैं, तो हिंदू संगठन घूम घूम करके पैसा जुटाएगा और करीब 10 करोड़ फैमिलीज यानी करीब 40 करोड़ लोगों से चंदा किया जाएगा और उसके बाद फिर उस चंदे से ये बनेगा। सोचने वाली बात यह है कि लार्सन एंड टूब्रो एल&टी कंस्ट्रक्शन, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको इसका टेंडर दे भी दिया गया है। वो अपना काम मिट्टी सैंपलिंग और वो सब शुरू भी कर चुकी है कुछ हद में, और अभी पैसा जुटाया जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा पैसा हो सकता है पहले से ही हो, सबका एल&टी दे रही हो, हमें नहीं पता। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि ये क्योंकि इतनी तत्परता से किया गया और सबसे अच्छी कंपनी को दिया गया है, तो माना जा रहा है कि करीब 3 साल में ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसकी हाइट जो होगी वो 160 फीट के आसपास बताई जा रही है। 161 फीट की हाइट होगी, जो काफी अच्छी है। इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट है जो अयोध्या में चल रहा है और उसकी स्थापना इससे बहुत दिन पहले ही कर दी गई थी। वो श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कराई थी। श्री राम का एक प्रतिमा बना रहे हैं और वो प्रतिमा 100 मीटर, 200 मीटर नहीं बल्कि 235 मीटर की है। 235 मीटर हाइट की ये प्रतिमा बनाने जा रहे हैं वो, और इस पे बहुत सारा काम शुरू हो गया। करीब 400 करोड़ रुपए तो इसका आवंटन भी हो गया है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के काम आएगा। अयोध्या के श्री राम के स्टैचू का जो पूरा कॉस्ट है वो 2500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। करीब इससे भी ज्यादा कॉस्ट की एक ऐसी ही प्रतिमा गुजरात में बनाई गई थी। मोदी जी ने जिस पे बड़ा एम्फोसिस दिया था, जी हाँ, सरदार पटेल की प्रतिमा, और उस स्टैच्यू पे करीब 3000 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे। यानी अगर हम देखें तो हमारे देश में सिर्फ 2 प्रतिमाओं में हम देखें तो करीब 6000 करोड़ रुपए देश खर्चा करने वाला है। लेकिन फिलहाल उसका यूज ऐसे हो रहा है कि वहां पे शादी फंक्शन कराए जा रहे हैं, और ये एक रीसेंट न्यूज थी जो मैं सोच रहा था आपको ऐड कर दूं। लेकिन हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि करीब 3 हफ्ते पहले एक और फंड था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया। वो था एनआईटीज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए। करीब 4000 करोड़ रुपए सेंटर ने दिए एनआईटीज को कंस्ट्रक्ट कराने। ये करीब 6 एनआईटीज हैं जिनको 4000 करोड़ रुपए कैबिनेट ने क्लियर करे हैं ताकि उनकी बिल्डिंग बन सके। अब हम एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनानी थी, हमने फिक्स्ड टाइम में 33 महीने में वो प्रतिमा तैयार कर दी। उसका फंड भी एलोकेट हो गया, जमीन भी मिल गई, वो प्रतिमा भी खड़ी हो गई और उसको ओपन टू पब्लिक यूज भी कर दिया। लेकिन जब बारी आती है साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब मुद्दों में हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि एनआईटी 6 एनआईटी के लिए 4000 करोड़ रुपए जो उन्होंने क्लियर किए हैं वो किए हैं करीब 10 साल बाद। जी हाँ, ये एनआईटी 2010 में बनाए गए थे। 2009 में इनकी घोषणा की थी, 2010 में बने थे, और 10 साल बाद आज इनको पैसा क्लियर करा जा रहा है। और इसकी भी मैं वजह बता दूं, इसकी वजह ये है कि 2018 में एक डेथ होती है एनआईटी उत्तराखंड में, और उत्तराखंड जो जहां से खुद आज के एचआरडी मिनिस्टर आते हैं, उनके ही उत्तराखंड में एक डेथ होती है और उसके बाद से सिलसिला शुरू हो जाता है कि भाई एनआईटी उत्तराखंड का परमानेंट कैंपस कब बनेगा। उसके लिए एक हाईकोर्ट में पिटीशन डाली जाती, उसका जजमेंट अब लंबित है, वो आने वाला है। और इसी के फलस्वरूप सेंटर को भी ये याद आती है कि हाँ यार, 10 साल से कुछ एनआईटीज हैं जो पड़े हुए हैं खाली, और उनके चलो कुछ नहीं करते हैं तो फंड ही क्लियर कर देते हैं। अभी एलोकेशन हुआ है, बनेगा कब और कब एनआईटीज को अपनी परमानेंट कैंपस मिलेगा, ये एक सवाल है। एजुकेशन सिस्टम में
कैंपस की घोषणा करना और उनको बनाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने से ही बहुत सारे IITs, NITs, एम्स कई लॉन्च किए गए, लेकिन उनके कंस्ट्रक्शन क्या टाइम बाउंड तरीके से हुए, इन पे एक नजर मारते हैं। हमने NIT उत्तराखंड की बात कर ली, NIT गोवा का भी यही हाल है। 2010-11 में चालू हुआ NIT गोवा अभी भी अपने परमानेंट कैंपस को देख रहा है और 2021 में माना जा रहा है वो मिलेगा। नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, IIT गोवा का भी सिमिलर हाल है। IIT गोवा को भी 2016 में चालू कराया गया था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ही इसे 2015 में इसको अनाउंस कर दिया था, 2016 में कैंपस चालू हो गया था, लेकिन अभी भी इसका परमानेंट कैंपस कहीं भी पिक्चर में नहीं है। इसके आगे चलते हैं, IIMs भी, जब NIT IIT की बात कर ली तो IIMs नहीं छूटेंगे। IIMs का भी यही हाल है। 2010 में चालू हुए IIM रांची की हालत यह है कि आज भी उनका परमानेंट कैंपस नहीं है। 2014 में आई सरकार ने जब 2015 में अनाउंस किया कि वो 7 नए IIMs इस देश को देने वाले हैं, तो उन 7 का फंड 2018 में किया गया उन परमानेंट कैंपस को बनाने के लिए। और आज की डेट में कोई भी इन 7 IIMs में से ये नहीं कह सकता कि उनका परमानेंट कैंपस तैयार सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि वो नहीं है। 2021-22 में माना जा रहा है कि इनके भी परमानेंट कैंपस बन पाएंगे। तो आप सोचिए, देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट IITs, NITs, IIMs, इन सब में ऐसी स्थिति है कि आप जब इन्हें अनाउंस करते हैं तो इनके 5 से 10 साल बिना परमानेंट कैंपस के चले जाते हैं, और हम बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड पावर बनने वाले हैं। इसके आगे हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि ये हमारा चुनावी मुद्दा कभी रहता नहीं है। कभी आपने किसी को सुना, किसी नेता को, कि वो कहे कि मैं यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ में काम करूंगा? क्योंकि कोई वोट नहीं देता शायद। ये हमारी कमजोरी है। आपको जान के हैरत होगी, लेकिन इंडिया का एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन हमारे बजट के दौरान करीब 4.6% होता है हमारे बजट में। यानी कि हमारे GDP का 4.6% एजुकेशन में दिया जाता है, जो कि वर्ल्ड में 62nd रैंक पर है। हेल्थ की बात करते हैं, कोरोना के बाद हेल्थ की बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन देखते हैं कि कैसे ये बढ़ेगी। फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें इंडिया का जो बजट एलोकेशन है हेल्थ के लिए वो करीब 1.3% है, जो कि वर्ल्ड में US और कई कंट्रीज से बहुत बहुत पीछे है, और US से तो करीब 10% से भी कम है। US का हेल्थ में बजट 16.9%, 17% के आसपास है। वहीं जर्मनी और फ्रांस का इसमें एलोकेशन 11% है, इटली का 8.5% है और टर्की का 4.2% है, और हम अभी भी 1.3% बजट एलोकेशन करके हेल्थ में करके ये मान लेते हैं कि हम सुपर पावर बनने वाले हैं। फिलहाल कोविड ने हमारी सारे हेल्थ सिस्टम की सच्चाई सबके सामने खड़ी कर दी है, और चाहे वो दिल्ली जैसा वेल स्ट्रक्चर्ड यूनियन टेरिटरी ही क्यों ना हो, खैर स्टेट तो नहीं कह सकते, जहां पर कि पर 1000 बेड फैसिलिटी कंपेयर टू इंडियन नेशनल एवरेज बहुत हाई है, और वहां की ऐसी हालत हो गई कोविड में। तो आप सोचिए कि हम किस स्टेट में हैं हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज कहाँ हैं? हमारी प्रायोरिटीज हैं कि टाइम बाउंड मैनर में हम मंदिर बना लें, हम स्टैच्यूज बना लें, और हम बेवकूफ बना लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।